तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ OPPO F19 Pro और F19 Pro Plus के एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेटिंग के बारे में, जिसको कि अगर आप लोग ऑन कर लेते हो तो आप लोग को जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। अब बेनिफिट क्या होने वाला है ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊँगा, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल होने वाला है और चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाली ऐसी नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोज आगे आपको हमेशा देखने को मिलता रहे। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें उस F19 सीरीज़ के उस इंपॉर्टेंट सेटिंग को देखने के लिए चलना है सीधे अपने फ़ोन के सेटिंग्स में। तो चलिए सिंपली से सेटिंग्स ऑन करते हैं। सेटिंग्स ऑन करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च वाली ऑप्शन में यहाँ पे सिंपली से लिखना है कैपिटल E और स्मॉल W और स्मॉल A। जैसे ही लिखोगे यहाँ पे आपको ऑप्शन में आ जाएगा EW ही लिखोगे तो ऑप्शन में आ जाएगा आपको Ewarrenty कार्ड। अब जैसे ही Ewarrenty कार्ड को यहाँ पे ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको सर्विस इन्फॉर्मेशन, कस्टमर सर्विस सेंटर और Ewarrenty कार्ड और हेल्प का नीचे ऑप्शन आ जाएगा। तो सबसे ये जो हमारा इसमें इंपॉर्टेंट है वो है हमारा Ewarrenty कार्ड। तो इसको सिंपली से ओपन करते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक्टिवेट करके रखी है, इसलिए यहाँ पे एक्टिवेटेड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आ रहा है। लेकिन अगर आपने इसको अभी तक एक्टिवेट करके नहीं रखा तो यहाँ पे मेरी जो डन वाली ऑप्शन आ रही है यहाँ पे आपको एक्टिवेट नाउ का ऑप्शन आएगा। आपको सिंपली से वहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही एक्टिवेट नाउ पे क्लिक करोगे यहाँ पे एक्टिवेटेड करके आ जाएगा, यानी कि समझ जाओ जो आपकी Ewarrenty कार्ड जो है वो एक्टिवेट हो गई है। अब Ewarrenty कार्ड का यूज़ क्या है, इसका बेनिफिट क्या है, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो Ewarrenty कार्ड का फ्रेंड्स बेनिफिट ये है कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो Ewarrenty कार्ड का लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि इसके बेनिफिट क्या है। तो यहाँ पे इंग्लिश में दिए गए, मैं आपको हिंदी में पूरी डिटेल्स में समझा देता हूँ कि Ewarrenty कार्ड का बेनिफिट क्या है। तो Ewarrenty कार्ड का फ्रेंड्स बेनिफिट ये है कि आप अपने के फ़ोन में कभी भी प्रॉब्लम आ जाती है, या फिर आपकी फ़ोन वारंटी में हो या फिर वारंटी के बाहर हो, फ़ोन में प्रॉब्लम आ जाती है, तो क्या होगा कि आप जब भी फ़ोन को सर्विस सेंटर लेके जाओगे वहाँ पर आपको फ़ोन की हार्ड कॉपी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि आपने फ़ोन बाई करते समय आपको जो बिल मिला है, या फिर आपने ऑनलाइन बाई करे या फिर ऑफलाइन बाई कहीं से बाई करे, तो आपको बिल जो मिलता है उस बिल की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप किसी भी अदर कंपनी में चले जाओगे तो क्या होगा कि आप अपने फ़ोन के जब भी सर्विस करवाने जाओगे वहाँ पे आपको आपकी फ़ोन की जो है वो बिल जमा करनी पड़ेगी, तभी आपके फ़ोन की जो है वो सर्विस होगी। अगर आपने ओप्पो फ़ोन में भी Ewarrenty कार्ड इनेबल करके नहीं रखा तो आपको बिल देना पड़ेगा, तभी आपकी फ़ोन की जो है वो सर्विस होगी। लेकिन अगर आपने ओप्पो फ़ोन्स में Ewarrenty कार्ड फीचर को अगर एक्टिवेट नाउ कर लिया है तो क्या होगा कि आप जब भी अपने फ़ोन की सर्विस करवाओगे तो आपको बिल देने की, कोई भी हार्ड कॉपी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ फ़ोन वहाँ पे दोगे और आपकी फ़ोन की सर्विस कर दी जाएगी। अगर आउट ऑफ वारंटी होगी तो आपको जो कॉस्ट आएगी सर्विस कॉस्ट वो पे करनी होगी। अगर आपकी फ़ोन इन वारंटी में होगी तो आपको कोई भी कॉस्ट वहाँ पे नहीं करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेटिंग है, इसको आप लोग जरूर से जरूर एक्टिवेट कर लेना, क्योंकि फ्रेंड्स कोई नहीं जानता है कि आपके फ़ोन में कब जो है वो प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, कभी भी आपके फ़ोन में प्रॉब्लम आ सकती है। और होता नहीं कि हमेशा आपके पास बिल हो, तो Ewarrenty कार्ड को इनेबल कर लेना, काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है आगे। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद में आएगा। इस वीडियो में मैंने जो भी बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, लिंक इंस्टाग्राम का नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो और चैनल पे नहीं है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली ऐसी ही वीडियोज, नॉलेजेबल वाली वीडियोज आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।